बाबा ने हमें 3 तख्त दिए हैं। भृकुटी तख्त, बाबा का दिल तख्त और विश्व राज्य का तख्त। और ये तीनों तख्त किसको प्राप्त है? स्वराज अधिकारी बच्चों को। और स्वराज अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम बाबा के बने माना हम स्वराज अधिकारी हैं। स्वराज अधिकारी बन गए सभी। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मण जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर स्वराज अधिकारी नहीं तो ब्राह्मण कहलाएंगे? ब्राह्मण कह सकते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि भटकती है ना, इंद्रियों के वश रहते हैं, है ना। कहे नहीं तो भी अवस्था अगर ऐसी है तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो बाबा कहते स्वराज अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण माना स्वराज अधिकारी। फिर बाबा कहते हैं 3 तख्त बाबा ने दिए हैं। पहला जो भृकुटी तख्त है वो सबके पास है, ठीक है। लेकिन भृकुटी तख्त पर स्वराज अधिकारी होना वो हमें है ना पुरुषार्थ से करना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने 3 तख्त गिने हैं, क्योंकि भृकुटी तख्त और स्वराज अधिकार का तख्त एक ही बात हो गई। फिर दूसरा तख्त जो सबसे क्या कहें बहुमूल्य है वो है बाबा का दिल तख्त। और बाबा कहते हैं बाबा का ये जो दिल तख्त है ये सिर्फ हम बच्चों को मिलता है। आप दिल तख्त नशीन रहते हैं। परमात्मा दिल तख्त हमें सिर्फ संगम युग पर मिलता है, लेकिन क्या हम परमात्मा दिल तख्त नशीन रहते हैं? है ना, ये विचार करो, क्योंकि बाबा ने हमें ये बहुत बड़ा तख्त दिया है, पर क्या हम इस तख्त पर विराजमान रहते हैं? जो कौन कौन रहते हैं दिल तख्त पर विराजमान, दिल तख्त नशीन रहते हैं? क्या हाथ नहीं उठा रहे हो? हाँ, तो बाबा को दिल में रखते, लेकिन बाबा ने हमें दिल में रखा नहीं रखा। बाबा कोई धकेल थोड़ी देगा। बाबा ने दिल तख्त दिया है तो बाबा तो रखेगा ही, है ना। क्या लगता है जाएंगे बैठेंगे तो बाबा हटा देगा क्या? हाँ, बाबा का दिल तख्त। अभी आज एक एक्सरसाइज करना, बाबा के दिल तख्त जैसे आत्मा स्वराज अधिकारी होकर भृकुटी तख्त पर बैठी है, तो उसका हम चित्र बनाते हैं ना कि मैं बैठी हूँ और यहाँ से दिव्य सितारा चमक रहा है, और आत्मा जैसे वो चित्र भी बनता है ना कि 5 इंद्रियां जैसे घोड़े हैं और सारथी मैं आत्मा और इसकी लगाम मेरे हाथों में है। तो ये इमेज है। अब आप देखो जब हम योग करते हैं ना तो इमेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ का चित्र नहीं खींच सकते तो आप वो अवस्था नहीं बना सकते। तो बाबा के दिल तख्त पर हम बैठते तो वो इमेज कैसी होगी? हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हमारी इमेज कैसी होगी? समझे? वो चित्र आज अच्छे से स्पष्ट करना, अगर नहीं है स्पष्ट तो उसको स्पष्ट करना। और हर एक अपने अपने, क्योंकि हर एक जब बाबा की ज्ञान के पॉइंट को धारण करते हैं तो उनके जो अनुभव होता है, स्वरूप होता है, वो अलग अलग होता है। तो हर एक अपने लिए आज देखना कि बाबा के दिल तख्त पर हम जब बैठे हैं तो मुझ आत्मा का जो चित्र बनता है बाबा के दिल तख्त पर बैठने का, वो कैसा बनता है, ठीक है। और दूसरा, जब हम दिल तख्त पर बाबा के बैठे हैं तो अनुभूति कैसी है? ओके, अब दिल तख्त पर बैठे ही नहीं तो फिर हाँ कैसे पता चले?
तो बाबा कहते हैं तुम्हें इतना बड़ा तख्त दिया, इतना महत्वपूर्ण तख्त दिया, इतना प्राप्तियों वाला तख्त दिया, तो तुम उस पर उसका लाभ लेते हो। ठीक है, तो बाबा के दिल तख्त पर बैठना। और बाबा कहते हैं जब हम बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं तो हमारी अवस्था कैसी होती है? सर्व प्राप्ति स्वरूप, है ना। बाबा कहते हैं जैसे झूलों में झूलते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला, ऐसे झूले में झूलने जैसा अनुभव होता है। और जब झूले में झूलते हैं तो कैसा होता है? हाँ, पाँव ज़मीन के ऊपर रहते और एक न्यारा अनुभव होता है। मुझे याद है मधुबन में जो पीस पार्क में झूले लगे हुए हैं, है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जाएंगी तो भी उस झूले में बैठेंगी। क्यों? क्योंकि झूले का अनुभव बहुत अच्छा होता है। झूले पर जब बैठते हैं और पाँव धरा से ऊपर हैं और झूलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब वो तो है स्थूल झूला। अब फिर अतीन्द्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला, वो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी अनुभूति बाप दादा के दिल तख्त पर होती है। और जब हम ऐसे अनुभव में रहें तब हमें देह भान की मिट्टी आकर्षित नहीं करेगी, है ना। लेकिन बाबा हमें फिर पूछते हैं कि दिल तख्त पर विराजमान होकर इतने सुख के झूले में झूल कर भी कभी देह भान की मिट्टी में तो नहीं आ जाते। और जो कहेंगे तख्त पर बैठते ही नहीं, वो फिर कहाँ रहते हैं? सारे दिन मिट्टी में रहते हैं। तो मिट्टी में ही रहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? हाँ, मैले, है ना। बच्चे जो होते हैं ना, उनको मिट्टी बहुत अच्छी लगती है ना, तो मिट्टी में जाएंगे, खेलेंगे। लेकिन चाहे बच्चा है, चाहे मिट्टी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि खेलेंगे तो मैले नहीं होंगे, खेलेंगे तो मैले ही होंगे। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि देह भान की मिट्टी में हमें आकर्षण नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देह भान आकर्षण करता है ना, तो अभी भी गड़बड़ है, अभी भी दिल तख्त का रस नहीं आ रहा। देह भान क्यों आकर्षण करता है? इतना अच्छा दिल तख्त मिला है, फिर भी उस पर ना बैठ के देह भान की मिट्टी में क्यों आते हैं? संस्कार, है ना। तो ये संस्कार जो है ये खींचते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी हम इसमें सुनाते हैं कि एक मछुआरन थी, है ना, मछली बेचती थी। तो राजा ने उससे विवाह कर लिया, फिर उसको महल ले गए। तो महल में बहुत अच्छी खुशबू सारे दिन, है ना, और बहुत अच्छा सब कुछ उसको, सुख सुविधाएं सब कुछ मिले, कोई मेहनत नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। लेकिन एक दिन कहती है मुझे ना वहीं वापस जाना है जहाँ मैं थी। तो राजा ने कहा क्यों, यहाँ कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है? तो कहती नहीं, वो गंध मिस करती हूँ, है ना, वो गंध मिस करते हो, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, ऐसे सड़कों पर स्ट्रीट फूड खाना मिस करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब पुराने पतित संस्कारों की खींच होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसी प्रकार से बच्चों को इतना सुंदर दिल तख्त दिया, लेकिन कई बार बच्चे उससे भी उतरकर देह भान की मिट्टी में खेलते हैं। देह भान क्या होता है? हाँ, देह भान क्या होता है? हाँ, काला गोरा सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष, है ना। तो कई बार इस बात को अपने स्वमान में रखने की बजाय कि मैं तो बाप के द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, ये कहेंगे, है ना, मैं भी तो सुंदर हूँ, है ना, मेरी इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। तो वो जो देह की बात है ना, कई ऐसे होते हैं फिज़िकल हेल्थ के दम पर रहते हैं,
वो भी देह भान है ना। मेरा शरीर स्ट्रांग है, लेकिन शरीर को स्ट्रांग से नॉट स्ट्रांग होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, है ना। पता चला कि बीमारी तो कब से है, डायग्नोस नहीं हुई थी, डॉक्टर के पास गए, डायग्नोस हो गया, ख़त्म, है ना। तो बाबा हमें ये बात बताते हैं कि सब कुछ है, देह के आधार से जो भी कुछ हमारे पास है, चाहे हेल्थ है, चाहे ब्यूटी है, चाहे, है ना, स्त्री पुरुष का भान रखते हैं। कोई कहेंगे हम तो मेल हैं, हम ये कर सकते हैं, कोई कहेंगे हम फीमेल हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो ये सारे भान जो हैं ये हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं उसको, ये देह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर हम उसके भान में ना रहें, है ना। ये बात राइट है कि शरीर हेल्दी है, लेकिन हेल्दी है अनहेल्दी है मुझे फ़र्क ना पड़े। अच्छी बात है हेल्दी है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि हेल्थ के दम पे चल रहे हैं, है ना। हेल्थ को ठीक भी रखना है लेकिन उसके दम पर नहीं रहना, क्योंकि अगर उसके भान में रहेंगे तो क्या होगा? धोखा खाएंगे, है ना। मिट्टी में खेलेंगे तो धोखा, मैल, ये सारी चीज़ें चढ़ेंगे, है ना। कई काले गोरे के भान में ही रहते हैं, मैंने देखा है बचपन से, है ना। मेरा तो रंग गोरा है, मेरा तो रंग सांवरा है, इसी चक्कर में रहते हैं, है ना। मोटे पतले के भान में रहेंगे। तो अब इन भान में रहने से क्या होता है? सारे दिन कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना। मुझे एक बहन है, तो स्किन कलर साफ़ है उसका, तो कहती कि मैं किसी विदेश के कंट्री में गई थी, तो कहती कि वहाँ जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा मैं तो काली भूत हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ सब बहुत गोरे थे। तो मैंने कहा फिर जल्दी टिकट कटा के वापस आ गए कि नहीं, है ना। तो फिर कहती कि इतने दिन जो मैं वहाँ रही, मैं सिर्फ यही देखती रही कि ये लोग कितने गोरे हैं, है ना। मैं तो अब आप विचार करो, कहाँ इतनी दूर जाकर क्या किया सारे टाइम, है ना। हम ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, है ना। वहाँ का रंग देखते रहे, वहाँ का ऐसा देखते रहे, तो ये सारा क्या होता, अंदर ये चीज़ें चलती हैं। आजकल तो इतना ये ब्लैक और वाइट का विदेशों में तो बहुत चलता है। तो ये सारा क्या है? अब आप विचार करो कि सारा झगड़ा स्किन कलर पर है। स्किन कलर के आधार से एक जो पूरा ग्रुप है वो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, और दूसरे भी जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। किस बेसिस पर? सिर्फ स्किन के कलर के बेस पर। तो आप विचार करो कि जेंडर का भान कितना बड़ा फिर भान हो जाता है ना। स्त्री पुरुष का भान तो बहुत बड़ा भान हो गया, अगर स्किन कलर इतना तंग कर रहा है तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो बातें हैं इनसे हमें ऊपर उठना है अब। और बाबा कहते हैं इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये एक चक्कर है, कभी ये बात हमारे फेवर में होगी, कभी ये बात हमारे, है ना, अगेंस्ट काम करेगी। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। मैं जब ऑफिस में थी तो एक भाई थे, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते और उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी भी रहती। मैंने नहीं देखा कभी उनको ज़ुकाम भी होता हो, लेकिन एक टाइम आया उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया और 3 महीने के अंदर उनका शरीर भी छूट गया। और इसलिए नहीं छूटा क्योंकि कैंसर तो ट्रीटेबल है। वो इतने शॉक्ड हो गए उस बात से, क्योंकि जो भी उनको मिले वो कहे आपको कैसे हो गया, आपको तो हो ही नहीं सकता, आपको कैसे हो गया। और हर एक शॉक्ड हो और वो उससे भी ज़्यादा शॉक्ड हो, और धीरे धीरे उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई। तो आप विचार करो कि ये देह भान कितना तकलीफ़ देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि देह भान मिट्टी है
और जैसे ही इस देह भान में आएंगे यही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का खेल चलता रहेगा। तो इसीलिए देह भान में हमें नहीं रहना। मेरा एक बल एक भरोसा, एक बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं, बाबा के भरोसे है ना। बाबा के भरोसे मतलब फिर श्रीमत के भरोसे। मेरा कल्याण श्रीमत से होगा, मेरा कल्याण बाबा के दिल पर होगा। ऐसा नहीं कि इन फैक्टर्स से मेरा कोई कल्याण होगा। फिर सेकंड बात बाबा कहते दे अभिमान। दे अभिमान में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती, पद, पोजीशन, पैसा, संबंध, कॉन्टैक्ट्स है ना, इन सब के भी इतने अभिमान में रहते हैं। और आप विचार करो कितना देखने में ऐसा लगेगा इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सब कुछ है, लेकिन छोटी सी ईंट हिल जाती है तो पूरी धरती खिसक जाती है नीचे से, है ना। अभी एक मैंने सुना एक किसी का तो कुछ नुकसान हो गया है ना, तो आप समझ लो है 100 करोड़ और नुकसान हो गया 1 करोड़ का, ये ऐसा रेशियो है। तो हार्ट अटैक आ गया है ना, हार्ट अटैक आ गया, ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आते आते बचा माना हार्ट अटैक तो आ ही गया, बाकी जो जान बच गई वो अलग बात है। तो विचार करो कि दे अभिमान कैसा होता है ना। फिर हम उनको यही कह रहे थे कि अभी तो 1 का लॉस हुआ है, अगर शरीर छूट जाएगा तो पूरे 100 चले जाएंगे आपके तो इसीलिए थोड़ा इसका ध्यान रखो, इतना भी क्या शॉक्ड होना है ना। कोई चीज़ चली गई तो चली गई, कोई चीज़ है ना, किसी को धन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, किसी को पद से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कोई पद छीन ले तो फिर एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि ना कुछ भी नहीं है। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि दिल तख्त नशीन होकर चलना है, क्योंकि हम जिस बाबा ने तो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है ना, हम किस चरण में बैठे हैं, हम अंतिम चरण में बैठे हैं। और इस समय कोई भी देह के संबंध प्राप्तियां स्थायी नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें बाप दादा के दिल तख्त के आधार से चलना है ना। और जो दिल तख्त नशीन होते उनकी निशानी क्या होती, हर बात में बेफिक्र बादशाह ना, कुछ भी हो जाए क्या भी हो जाए उनको वो अचल अडोल रहते, किसी बात में तंग नहीं होते, हिलते डुलते नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते इसमें भी सावधानी रखनी होती है कि ऐसा नहीं अलबेले हो और कहीं बेफिक्र बादशाह है ना। अलबेले कौन होते हैं, जो इनको जिम्मेवारी नहीं होती ना, वो अलबेले होते है ना। जिसके सिर पे जिम्मेवारी नहीं है वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं। उसको टाइम से भोजन मिल जाना चाहिए, लेकिन उसके टाइम से भोजन मिल जाए, उसकी चीज़ें मिल जाए, बाकी कहेगा कोई बात नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बात रहती थोड़ी, ये भी चली जाएगी, है ना, लाओ मेरा खाना लाओ मैं खा लो। लेकिन बाबा कहते जो संभालने वाले हैं, जो जिम्मेवार हैं, वो जब फारिग रहते तो उसको कहेंगे बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सब कुछ संभाल रहे हैं, निमित्त बन सब कुछ कर रहे हैं, पर इतना भी रिंचक भी बोझ नहीं है, क्योंकि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। तो निश्चय के आधार से कि बाबा की मदद है और हर कार्य हुआ पड़ा है, कितने भी विघ्न आए लेकिन विघ्न पार हो जाएंगे और फिर से सूरज चमकेगा, है ना, बादल हटेंगे फिर से सूरज चमकेगा। ये बात निश्चय के आधार से समझते हैं, ऐसे नहीं अलबेलेपन में, है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो होता रहता है ना। जिसका नुकसान नहीं हुआ होता फिर वो ऐसी बातें करता है, और नहीं तो नुकसान वाला फीलिंग में आ जाता है, दोनों बातें होती हैं। तो जो जिसके साथ हो रहा है
जो जिम्मेवार है वो जब बेफिक्र रहते तो उसको कहेंगे हाँ बेफिक्र बादशाह, और नहीं तो फिर वो अलबेलेपन के शब्द है ना। फिर इसमें आज मुझे ऐसे भी आ रहा था कि ये जो आज बाबा कहते हैं ना, शब्द एक ही होते हैं लेकिन पीछे का भान अलग अलग होता है। इन बातों को थोड़ी समझने की आवश्यकता है। इसमें एक बात और जो मेरे मन में कई बार आती है वो ये है कि स्वमान के बोल और देहाभिमान के बोल में बहुत अंतर होता है ना। कई बार कोई अपमानित करता है, कुछ करता है, तो फिर कहेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसीलिए क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो राइट है और मैं वही करूँगा, ये मेरी ज़िद है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला कई बार एक बात पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं वो जो भी कहते रहें हम अपने को करेक्ट नहीं करेंगे, मैं राइट हूँ। और फिर हम कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ़र्क उस समय नहीं पड़ता तो उसमें मेरा नुकसान होता है, उसमें मेरा फ़ायदा नहीं होता, है ना। इसीलिए ये जो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फील नहीं होता, मुझे कुछ फीलिंग में मैं नहीं आता, मुझे अपमानित महसूस नहीं होता, ये ठीक है। लेकिन कब? जब आप अपने कर्मों की जिम्मेवारी ले रहे हैं। अगर आप अपने कर्मों के प्रति डोंट केयर हो रहे हैं और कोई इशारा दे रहा है तो कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे, आप कहते रहिए, आपका मुंह दर्द करेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये क्या होता है? ये देहाभिमान है। और देहाभिमान और स्वमान में क्या नुकसान, क्या फ़र्क होता है? देहाभिमान से हमारा अपना नुकसान होता है और स्वमान में हमारी अपनी उन्नति होती है। अगर मैं स्वमान में हूँ तो मेरे अपने कर्म श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट होंगे, और अगर मेरे कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है और मुझे बाबा इशारा दे रहे हैं, है ना, निमित्त इशारा दे रहे हैं, कोई भी इशारा दे रहे, पर मैं कहता हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो स्वमान के बोल नहीं है। तो इसलिए बोल जो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन भाव क्या है उसको पीछे देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम इसी प्रकार से बोल बोलते चले जाएं तो हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं, है ना। क्या है ना, मैं एक बार एक बहन को देखी, बहुत बड़ी दीदी के पास बहुत सालों रही, लेकिन छोटी बहन थी, 7-8 साल वहाँ रही, लेकिन कोई भी बात दीदी कहे तो सीधा क्या, दीदी तो बोलते रहते, दीदी तो बोलते रहते, है ना। दीदी की बात हम माइंड नहीं करते, मुस्कुरा के कहती थी, प्यार से कहती थी, कोई ऐसे नहीं कहती थी, लेकिन हम माइंड नहीं करते, पर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं। 8 वर्ष आप कहीं रहे, कुछ भी नहीं सीखे। क्यों नहीं सीखे? तो एक बार मुझे बोले कि दीदी बोलते रहते हम माइंड, मैंने माइंड करो ना, थोड़ा करो, थोड़ा माइंड करोगे तो माइंड काम करेगा आपका, थोड़ा माइंड किया करो। तो मुझे कहते बाबा तो कहता है डोंट माइंड, तो मैंने बोला बाबा ने कहा हैव अ माइंड देन डोंट माइंड, इफ़ यू हैव नो माइंड माइंड। जो बाबा कह रहा है उसको तो करना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं सीखोगे, तो ये कोई स्वमान थोड़ी है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना पड़ता है। कई बार इनमें कन्फ्यूजन होता है ना। कई बार ऐसा होता है कहीं पर बहुत मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं, है ना, कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा फ़ोन्स करते चले जा रहे हैं, कोई सेवा की बात नहीं, और अगर सेवा की भी है तो भी उसकी मर्यादा क्रॉस हो चुकी है ना। हम
हम उनको ज्ञान की पॉइंट्स सुना रहे हैं, कर करके एक्स्ट्रा फ़ोन्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस चल रहे हैं। अच्छा, सामने वाला 10 बार कह चुका है डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा। क्यों? बाबा ने कहा है, हाँ वहाँ पर कहेंगे क्या, बाबा ने कहा है कि इन बातों से फीलिंग में नहीं आना है। अरे फीलिंग में नहीं आना है, पर अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करो ना। अभिमान नहीं लाओ, लेकिन स्वमान में तो रहो ना, है ना। कहीं कभी किसी को एक निमंत्रण भेजना, मैसेज भेजना, वो अलग चीज़ होती, लेकिन अगर सामने वाला आपको 10 बार कह चुका है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, तो फिर उन चीज़ों को हमें आगे नहीं जाना होता है। तो इन बातों को समझ कर चलना है। स्वमान क्या है, देह अभिमान क्या है, क्योंकि देह अभिमान में जब मर्यादाहीन होते हैं तो वो भी देह अभिमान है। स्वमान माना मर्यादा संपन्न कर्म करना, मर्यादाहीनता स्वमान नहीं है, है ना। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं, जिन पर हमें थोड़ा अटेंशन देना होता है। कई बार ऐसा भी होता है, सच बोलना, है ना, हम तो सच बता रहे हैं, हम तो सच बता रहे हैं, लेकिन सच आप क्यों बता रहे हैं? सिर्फ अपना बोझ उतारने के लिए या कोई करेक्शन करने के लिए भी, है ना। कई तो सच बताते हैं, सोचते सच बोल दिया काम खत्म हो गया। सच बोलने से काम खत्म नहीं हो गया। सच बोला तो फिर सच का मतलब क्या, अगली बार ये बात नहीं हो। कन्फेशन किया मतलब क्या, अगली बार ये बात नहीं होगी। ये नहीं कि मैंने तो सच बोल दिया, अपनी मुसीबत, अपना गिल्ट दूसरे के साथ डाल दिया, उसके बाद, है ना, वही करते चले जाए, है ना। कई ऐसे होते हैं, हम कल विकारों में गए, हम परसों विकारों में गए, कल हमने बाहर का भोजन खा लिया, परसों हमने बाहर का भोजन खा लिया, ऐसे लिख के हमें भेज देते हैं। हम क्या करें, क्या कहें, कल से मुरली मत आना, क्या कहेंगे? कहेंगे ना कोई बात नहीं, अब इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने का नाम नहीं, करते जाएंगे कहते जाएंगे, करते जाएंगे कहते जाएंगे। हमें भी समझ नहीं आता ऐसे में करें क्या, क्या कहें? वहाँ पर डांट लगाएं, है ना, क्या करें वहाँ पर? तो सच बोलने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सच के पीछे इंटेंशन क्या है? सच के पीछे तो इंटेंशन चेंज का होना चाहिए ना। तो बोल तो सेम है, सच बोलने वाला भी सच बोल रहा है, झूठ के नाम पे सच बोलने वाला, सच के नाम पे झूठ बोलने वाला भी वही बोलता है, लेकिन अंदर झूठ छिपा होता है ना। तो इसीलिए इन सब बातों से हमें थोड़ा सावधान रहे। ऐसे बहुत सारी बातें जिसमें बोल तो सेम होते हैं लेकिन भाव अलग होता है, इन बातों को चेक करना है। कई बार पूछेंगे आपसे क्या कोई गलती हुई, आप रियलाइज़ करते हैं कुछ बात, तो कहेंगे हाँ हाँ मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, लेकिन कोई रियलाइजेशन से नहीं बोल रहे। जैसे ऐसा लगता है जैसे हम सुनना चाहते हैं मेरे अंदर कमी है बोलो तो हमारे दिल रखने के लिए बोल देते हैं, है ना, कि ये कमी है, लेकिन आपकी कमी जानकर हमें कोई खुशी थोड़ी होती है। हम तो ये, हमारा तो ये है ना कि बच्चा अपनी कमी पूरी करे या अपनी कमी से ऊपर उठे, लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं है, बस बता देंगे ये कमी है, ये भूल है। तो बाबा कहते इन चीज़ों से भी बहुत सावधान रहना है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि आजकल दो बातों का रूप लेकर माया बहुत आती है, एक व्यर्थ और दूसरा आई एम राइट, है ना। और व्यर्थ तो आज तो मैं समझती हूँ सिर्फ व्यर्थ ही व्यर्थ है, समय व्यर्थ, संकल्प व्यर्थ, है ना, बोल व्यर्थ, कर्म व्यर्थ, देखना सुनना सब कुछ आज सिर्फ व्यर्थ का बोलबाला है।
देखें अगर सारे दिन में तो नेगेटिव नहीं है, व्यर्थ है, और व्यर्थ बहुत धोखा देने वाला होता है। क्रिश्चियनिटी में ना कहते हैं सेंस ऑफ कमीशन एंड सेंस ऑफ ओमिशन, माना वो पाप वो जो नहीं करना था वो किया, कमिट किया, वो एक तरह का पाप, और जो करना चाहिए वो नहीं किया वो दूसरे तरह का पाप होता है ना। तो जो सेंस ऑफ कमीशन होते हैं कि मैंने ये कर दिया, उसको तो सब धर्म एक्नॉलेज करते हैं, है ना। मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने मार दिया, अभी बाबा कहेंगे विकार में चले गए ना, तो अभी समझ आता है कि ये पाप नहीं करना। लेकिन जो संगम युग में करना चाहिए वो नहीं किया, एक एक सेकंड की संकल्प की जो वैल्यू है वो नहीं रखी, एक एक बोल से हम जो भाग्य बना सकते थे वो नहीं बनाया, श्रेष्ठ कर्म करके अनेकों को सुख दे सकते थे वो नहीं दिया, वो बात बुद्धि में बैठती नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमारी भक्ति में हुई नहीं है ना। जो समय संकल्प बोल को वेस्ट किया, वो जो पाप का खाता बनता है, क्योंकि इतनी पालना ली तो इतनी पालना का रिटर्न कुछ नहीं दिया ना। आज बाबा ने इसलिए इस बात से जोड़कर रिटर्न की बात की, क्योंकि जब आए कि बाबा हम पर इतना जो स्नेह सहयोग सर्व प्राप्तियां लुटा रहे हैं, तो उसका मैंने रिटर्न क्या दिया। तो वो रिटर्न की जिम्मेवारी जब तक नहीं आती ना, क्योंकि हमने भक्ति में क्या समझा है, बाबा तो दाता है और हम अधिकारी हैं लेने के, रिटर्न देना है कभी सुना था भक्ति में? कभी सुना था भगवान की पालना का रिटर्न देना पड़ता है? कभी नहीं सुना, है ना। भगवान तो फ्री देता है। आपको पता है यहाँ पर जब आते हैं कोई नए, तो उनको कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी को पूछो ना आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, फ़ोन नंबर, कहते ये सब देना ज़रूरी थोड़ी है, ये तो भगवान का घर है ना, कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है ना। तो ये एटीट्यूड रहता है कि भगवान का घर है तो हमारी कोई कुछ भी हमें करना नहीं है, एक नाम भी, एक फ़ोन नंबर भी नहीं देना है, हम अपनी मर्जी से आए बैठे जाएं। कायदे रिटर्न ये भगवान के घर में नहीं होते। भगवान के घर में कायदे होते हैं, भगवान के घर में रिटर्न होता है, ये हमने कभी सुना नहीं है। तो कल भी एक ऐसे आई थी तो कहती फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है ये वो, मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, बैठो, है ना। फिर उसको थोड़ा समझाया, तो धीरे धीरे वो थोड़ा, वो जो एक आते हैं ना, किसी एक अंदर रहता है, फिर वो काम डाउन हुआ तो सब कुछ फिर दे कर गई। तो आप देखो कि हम इस ऐसे जब आते हैं और फिर हम धीरे धीरे बाबा के पास, क्योंकि बाबा के साथ संबंध रखना हमें नहीं आता, हमने जो भक्ति में सीखा है वो बहुत कई बार ऑपोजिट हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं बाबा की पालना का मुझे रिटर्न देना है, और बाबा की पालना का रिटर्न क्या है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर मैं बाप समान बनूं। बाबा हमसे और कुछ नहीं चाहता, बाबा चाहते हैं जो मैं इन्हें बनाना चाहता हूँ ना वो बन जाए। और वो बनेंगे कब? जब जो जो बाबा कहते हैं वो करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं संकल्प को बिजी रखो याद में, तो करेंगे तब तो बाप समान बनेंगे। बाबा कहते समय व्यर्थ देखने सुनने में नहीं गवाओ, समय जो है वो सेवा में लगाओ। तो बाबा कहते जब ऐसे अपने को बंधायमान समझे रिटर्न के लिए, तब जाकर ये व्यर्थ का खाता खत्म होगा, है ना। तो और फिर बाबा कहते मैं राइट हूँ, ये भी कैसे ख़त्म होगा? जब हम रिटर्न दें,
जब हमें लगे कि बाप समान बनना है, तो जब आप चेक करेंगे ना कि मैं बाप समान बन रहा हूँ या नहीं, अगर मैं राइट हूँ तो मैं बाप समान बनूँ ना। अगर मैं बाप समान नहीं बन रहा तो मैं राइट कैसे हो सकता। तो बाबा हमें ये दो बातों से छूटने के लिए आज कहते हैं कि रिटर्न करना है बाबा को, और रिटर्न जर्नी करनी है ना। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नई आई तो एक अच्छी माता थी, अच्छी ज्ञान में चलने वाली। तो वो ना कोई भी बात हो ना, तो जैसे मैं कोई भी बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी है ना, कहेगी ये नहीं करे ना तो बोझ चढ़ जाता है, बोझ चढ़ जाता है, हर बात में कहे। जैसे अगर मानो बाबा का भोग खा रहे हैं ना, और कोई जैसे वेट कर रहे हैं कि बंद करके जाएंगे या जो भी, तो कहेंगे इनका टाइम वेस्ट किया ना, बोझ चढ़ जाता है ना, कुछ नहीं किया तो बोझ चढ़ जाता है। तो मैं अपने मन में सोचती इतना क्या बोझ चढ़ जाता है, सारे दिन इनका बोझ चढ़ जाता है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हिसाब किताब तो है ना। तो उस माता को इतनी धारणा, और आज भी देखो इतने वर्ष मुझे उस माता को देखते हुए हो गए, आज भी वो निरंतर उसकी चढ़ती कला है। कभी कोई शिकन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, हर बात में सबसे पहले राइट हैंड बन के वो आगे खड़ी होती। तो ये सब क्या है, ये जो ये सूक्ष्म नियम है ना, जो इन बातों को समझते हैं उनका घाटा कम, कमाई ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कर बहुत कुछ रहे हैं लेकिन साथ में वेस्ट का वेट भी बहुत बढ़ रहा है ना। तो एक तरफ क्रेडिट तो है पर डेबिट भी बहुत है, तो फाइनल रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि दो बातें याद रखो, एक मुझे बाबा की पालना का रिटर्न देना है, बाप समान बनना है, और दूसरा मुझे अब रिटर्न जर्नी करनी है, मुझे घर जाना है। तो जब ये बातें याद रहेंगी, घर जाना है तो सतो प्रधान बनना है, तो वेस्ट करेंगे तो सतो प्रधान कैसे बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये दो बातें याद रखनी, और ब्रह्मा बाबा बने ना बाप समान, तो इन दो बातों को धारण करने के लिए बाबा का सैंपल फॉलो करना है। बाबा ने जो किया वो हूबहू फॉलो करना है। और शिव बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी बाबा के गुणों की भी जैसे समझ दी। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या, निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना। बाबा कहते कहने में तो सभी ब्राह्मण कहते, क्या कहते हैं, कराने वाला करा रहा है, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन फिर क्या, ऐसे करो वैसे करो, है ना, रौब दिखता है। अगर रौब दिखता है ना, तो इसका मतलब निमित्त भाव नहीं है। कहने में निमित्त भाव है लेकिन वैसे नहीं। तो निर्माण संकल्प बोल कर्म, ये निशानी है निमित्त भाव की, है ना। अगर निमित्त भाव है, निमित्त भाव माना निराकारी स्थिति, जब हम आत्मा समझेंगे तब तो बाबा की याद में करेंगे ना सब कुछ। तो निराकारी है तो निरहंकारी दिखाई देगा। अगर बोल में अहंकार दिखाई देता है, मैं आता है, तो फिर ये निमित्त भाव की निशानी नहीं है। तो बाबा कहते हैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये तीन धारणाओं को हमें पक्का करना है। और जब ऐसा करें तब हम जाकर रिटर्न देंगे और रिटर्न जर्नी के लिए तैयार होंगे। तो ये भी बाबा ने अंडरलाइन कराया। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई कुछ भी दे, है ना, कोई गाली दे, इंसल्ट दे, कुछ भी दे, हमें क्या करना है, हमें शुभ भावना, शुभ कामना का बीज बोना है। इंग्लिश में कहते हैं कि you should never forget the power of planting a seed, है ना। बीज अगर आप बोते हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल निकलेगा।
और फल के इंतज़ार में जो रहते हैं ना, वो बीज नहीं बोते, है ना। मैं जब स्कूल में थी ना, तो हमारे यहाँ एक वो वृक्षारोपण हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि आम के बीज बो रहे थे हम। तो हमारे क्लास में पूरे 2 ग्रुप्स बने। एक ने कहा जब हम ये फल खाने के लिए रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में थे, तो ये वृक्ष कब बड़ा होगा, कब फल लगेगा, तो हम क्यों बोए। और दूसरे ने कहा चाहे कोई भी खाए, बोना तो चाहिए ना। तो एक पूरी सेशन हमारी काउंसलिंग हुई थी कि आपको बीज तो बोना पड़ेगा ना। अगर आपकी तरह सब सोचे तो फिर तो, है ना, दुनिया में पेड़ ही ना लगे। तो मुझे अभी भी वो सेशन पूरा याद है कि इस पर बहुत डिबेट हुई, और स्कूल में भी 2 ग्रुप्स थे पूरे, जिनको ये लगता था कि हमें क्यों बोना है जब हमें खाना ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अगर अभी अभी रिटर्न नहीं आ रहा तो हमें वो बीज ही नहीं बोना, लेकिन बाबा कहते नहीं, बीज की पावर को नहीं भूलो। शुभ भावना, शुभकामना हर एक के लिए, और जो बीज आज आप बोएंगे उसका फल निकलेगा, और वो आज नहीं तो कल उस आत्मा का भी जो है हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन कब होगा उस चक्कर में नहीं रहो, आप अपना बीज बोते रहो। और बाबा कहते जब फल निकलेगा ना, बहुत अच्छा फल निकलेगा, क्योंकि ये जो गाली दे रहे, इंसल्ट करे, खाद बनेगी, है ना, और ये अच्छा फल निकलेगा। और वो आपको जो आज गाली देते हैं वो कल गले लगाएंगे। लेकिन कब? ऐसे ही नहीं कि समय का इंतज़ार करते रहें कल होगा, नहीं, आप ये बीज बोएंगे तब कल ये फल निकले, है ना। ये बीज आपको खुद बोना पड़ेगा। ओके, ओम शांति।